हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। ना इस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सीडीएस के केमिस्ट्री के यहाँ पे पीवाई की जो भी हमारे पिछले 5 साल में आए हैं। और यहाँ पे हम फोकस करेंगे यहाँ पे मेनली 2 चैप्टर्स पे, पीरियोडिक टेबल पे और मेटल एंड नॉन मेटल्स पे। ठीक है, ये हमारा पार्ट 3 होने वाला है। इससे पहले मैं 2 ऑलरेडी पार्ट बना चुका हूँ केमिस्ट्री के, और इससे पहले हम लोग यहाँ पे फिजिक्स और बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स के हम ऑलरेडी यहाँ पे पिछले 5 साल के क्वेश्चन लगा चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो कुछ भी नहीं देख रखा है तो इन्हें एक ही प्ले लिस्ट पे सब कुछ वीडियोस यहाँ पे डाल रखे हर एक के। और हम यहाँ पे एक सीरीज़ फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में भी, साथ ही साथ आई बटन पे, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो हम लोग मेनली फोकस करेंगे पीरियोडिक टेबल और नॉन मेटल मेटल नॉन मेटल पे, तो ये आपके केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ठीक है, आप ऐसा मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन हमेशा ही देखने को मिलेगा, और ये ऐसे चैप्टर्स है जो आप इजीली भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ हार्ड नहीं है बताने का। तो यहाँ पे हम जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो मैं आपको साथ ही साथ कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जिस टॉपिक से क्वेश्चन आए हम उसको भी थोड़ा डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए, रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो चलो शुरू कर लेते हैं। सो गाइज, यहाँ पे अभी शुरू करने से पहले पीरियोडिक टेबल और नॉन मेटल मेटल के यहाँ पे क्वेश्चंस को, उससे पहले हम यहाँ पे 3 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो हमारे पिछले वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, वो पिछले वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाया था, यहाँ पे रह गए थे, तो इसलिए हम यहाँ पे पहले वो 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे पीरियोडिक टेबल और नॉन मेटल मेटल के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है। अ सोल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट एंड 180 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, जो है ना, आपको पहले भी यहाँ पे बताया कि सोल्यूशन जो है ना, वो आपका सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। ठीक है, ये तो आप पहले मान के चलना है। ठीक, मतलब कि क्या है इसका, आपका जो सोल्यूशन है वो सोल्यूट से बनता है, साथ ही साथ सॉल्वेंट को मिला के बनता है। ठीक है, इन दोनों को मिला के आपका क्या बनता है, सोल्यूशन बनता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, तो आपको सोल्यूट दे रखा है 20 ग्राम। ठीक है, सॉल्वेंट दे रखा है 180 ग्राम। ठीक, तो आपका सोल्यूशन का कितना वेट आ जाएगा, 200 ग्राम। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नाउ यहाँ पे आपको क्या बोला है इसके बाद कि इफ द सॉल्वेंट इज वाटर। ठीक है, व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंट। ठीक है, तो देखो मास बाय मास मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ एम और ये परसेंट। ठीक, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है बेसिकली, यहाँ पे होता है, ऊपर आता है मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, आप जितनी भी चीज़ें पढ़ोगे ना सोल्यूशन से रिलेटेड, आपको सोल्यूट के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। मतलब सोल्यूट ऐसा समझ लो आप, जब जहाँ पे भी आप सोल्यूशन की बात कर रहे हो तो सोल्यूट का आना कंपलसरी ही है। ठीक है, फिर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि हमने देखो सोल्यूशन का मास ऑलरेडी निकाल लिया है। आपका मास दे रखा है सोल्यूट का 20। ठीक है, सोल्यूट का हमने निकाल लिया 200, और परसेंटेज निकालना है, इंटू 100 कर दो। तो यहाँ से ये सब कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10%। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 10%। अगर आपसे यहाँ पे बोलता मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालने को, ठीक है, तो यहाँ पे वो भी फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज अगर वो बोलता है तो आपको निकालना है मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन और फिर इंटू 100। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो ये 2 फॉर्मूले हैं आपके जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, हमेशा नहीं आता है, पर आपको यहाँ पे, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, केमिस्ट्री आपका मिक्सचर है, जहाँ पे आपको पढ़ना भी, मतलब थोड़ा बहुत रोट लर्निंग भी है, समझना भी है, लॉजिकल भी है, फिर साथ ही साथ यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड भी है, रिएक्शंस भी है, सब कुछ इसमें मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रह गया था वो था हमारा, पीपल प्रेफर टू वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट कॉटन क्लोथ्स आर। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे इजी आपको यहाँ पे क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, अब समर सीजन में आपकी स्वेट निकलती है। ठीक है, हीट एनर्जी तो आपका क्या होता है, स्वेट्स निकलती है। तो जब आप कॉटन क्लोथ्स पहनते हो तो आपको ठंडा महसूस होता है, क्योंकि कॉटन वाटर को एब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए, गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। और कॉटन के बारे में अगर मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ पे आपका जो कॉटन है वो सेलुलोज से बना होता है। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है पहली तो। और सेलुलोज में ना ओ एच जो नेगेटिव चार्ज बॉन्ड्स होते हैं, तो वो ना वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करते हैं। इसी की वजह से क्या है कि कॉटन जो है वो यहाँ पे वाटर को एब्जॉर्व कर पाता है। ठीक है, आप इतना याद रखना। फिर नेक्स्ट चीज़ जो आपको याद रखनी है कि कॉटन अराउंड 25 टाइम्स, ठीक है, 25 टाइम्स यहाँ पे अपने वेट के अपना जो वाटर है यहाँ पे वो एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, अपने वेट के अकॉर्डिंग 25 टाइम्स मोर यहाँ पे वाटर क्या है वो एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर के बारे में बताना है। अ सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। तो देखो फिजिकल प्रोसेस की जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं तो हम बेसिकली बात क्या कर रहे हैं,
हम बात कर रहे हैं जैसे बॉइलिंग, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, श्रेडिंग मतलब डिवाइड करना, ठीक है, इन सब की हम लोग बात करते हैं। तो इस चीज़ में ना अगर आप देखोगे तो सब्सटेंस को आप सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप NaCl है आपके पास, अब आप NaCl को सेपरेट नहीं कर सकते हो फिजिकल प्रोसेस से ही, ठीक है। पर यहाँ पे अगर आप दूसरा देखोगे, जो पॉइंट आपको दे रखा है, डिजोल्व सोडियम क्लोराइड, ठीक है, मैंने NaCl इसी की वजह से लिया क्योंकि यहाँ पे NaCl दे रखा था। तो अगर आपका NaCl आपका अगर H2O में प्रेजेंट है तो ठीक है, अगर आपको इसको अलग करना है तो आप इवेपोरेशन के प्रोसेस से भी कर सकते हो। इवेपोरेशन आपका एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बॉयल ही कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका करेक्ट है दूसरा, पर पहला करेक्ट नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन थे जो हमारे पिछले वीडियो के छूट गए थे, वो मैंने आपको अच्छे से करा दिए। और साथ ही साथ मैं ये भी बोल दे रहा हूँ कि अगर आप पहली बार आए हो, ठीक है, चैनल पे, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। साथ ही साथ जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा शेयर कर देना। और कुछ भी डाउट होता है, कोई सजेशन होता है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हो, मैं हर एक को यहाँ पे कमेंट देता ही हूँ, ठीक है, मतलब रिप्लाई करता ही हूँ। सो गाइज नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले ना हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग यहाँ पे पीरियोडिक टेबल की यहाँ पे जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पता होना चाहिए जो अभी हम फिलहाल में पीरियोडिक टेबल यूज़ करते हैं उसमें कितने ग्रुप्स हैं। तो हमारे ग्रुप्स हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो पहले तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए। फिर 7 पीरियड्स हैं, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब देखो ग्रुप्स क्या होते हैं, जो आपको यहाँ पे कॉलम वाइज दिख रहे हैं ना ऐसे, ये सब कॉलम्स, ये आपके होते हैं ग्रुप्स, ठीक है। और अगर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पीरियड्स की, तो आपको ये रोज जो दिख रही है ये सब होती है हमारी पीरियड्स, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में ना इन सबको मिला के और यहाँ पे हमारे पास 4 ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। अब ब्लॉक्स कैसे होते हैं हमारे पास, जो आपको ये फर्स्ट 2 आपको ग्रुप्स दिख रहे हैं 1 और 2, ये हमारा होता है यहाँ पे एस ब्लॉक, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर जो आपको यहाँ पे 13 से लेके जो आपको यहाँ पे 18 तक दिख रहा है, ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा पी ब्लॉक, ठीक है। और ये जो बीच का हिस्सा बचा है 3 से लेके हमारा यहाँ पे 12 तक, ये हमारा होता है डी ब्लॉक, ठीक है। तो आप एस पी डी करके याद रख लेना, ठीक है, एस ये, फिर पी, और फिर यहाँ बीच वाला डी, ठीक है। और ये जो नीचे आपको दिख रहे हैं ये होता है हमारा एफ ब्लॉक, ठीक है। तो हमारे पास 4 ब्लॉक्स होते हैं हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो जो आपका ये एफ ब्लॉक है इसको हम बोलते हैं लेंथेनाइट सीरीज, पहले ऊपर वाले को, और एक्टेनाइट सीरीज, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी ये दोनों सीरीज हमेशा आप देखोगे यहाँ पे पूरा थर्ड ग्रुप में आती है, ठीक है। थर्ड ग्रुप में आपको पूरी सीरीज देखने को मिलेगी अगर आप यहाँ से देखोगे। अगर आप पीरियड की बात करते हो तो सेकेंड लास्ट पीरियड मतलब 6th पीरियड और 7th पीरियड में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा लेंथेनाइट और एक्टेनाइट, ठीक है। तो पहले तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि एस ब्लॉक में आपको मेटल्स देखने को मिलते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन आपका क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। तो ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एस ब्लॉक में कौन सा नॉन मेटल होता है, ठीक है। नाउ दूसरा चीज यहाँ पे, अगली चीज अगर हम बात करते हैं, जो आपके 18 ग्रुप के जो आपको दिख रहा है, ठीक है, 18 ग्रुप हम लोग इसको बोलते हैं नोबल गैसेस, ठीक है। नोबल गैसेस क्यों बोलते हैं, हम लोग पहले भी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि इनका आउटर मोस्ट शेल जो है कंप्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है। ना तो इनको लूज करना है कुछ, ना ही इनको गेन करना है। और यही क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, इसीलिए यहाँ पे ये जो होते हैं वो ना ये रिएक्टिव नहीं होते, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है ना। उसके बाद अगर हम देखते हैं जो आपको 17 ग्रुप दिख रहा है, 17 ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजेंस बोलते हैं, ठीक है। नीचे आप देख पा रहे हो हेलोजेंस क्या होता है, बेसिकली जो सॉल्ट्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके क्या है, हेलोजेंस है। और फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देखोगे, देखो यहाँ पे जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना वो देखना, ठीक है। बोरॉन, फिर सिलिकन, ठीक है, फिर आर्सेनिक, फिर उसके बाद है टेलुरियम, और आपका यहाँ पे आता है एस्टेटाइन, ठीक है। तो ये जो बेसिकली होते हैं ये सब आपके मेटेलॉइड्स होते हैं। अब यहाँ पे इसको सिर्फ एक हेलोजन दिखाया है, पर ये आपका एक मेटेलॉइड भी है, ठीक है। तो ये जो है ना ये आपका जिगजैग वाला, ठीक है, ऐसे जिगजैग आ रहा है। तो ये जो मेटेलॉइड वाले हैं ये सब आपका क्या करते हैं, मेटेलॉइड देखो आपको पता होगा कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज रखते हैं। और जो आपका यहाँ पे मेटेलॉइड जो मैंने आपको जिगजैग वाले एलिमेंट दिखाए हैं ये बेसिकली मेटल और नॉन मेटल को सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेटलॉइड के ऊपर मतलब ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है आपके नॉन मेटल है, इसके नीचे एल्यूमिनियम, ये सब क्या है आपके मेटल है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर अगर हम वहाँ पे डी ब्लॉक की बात करते हैं तो डी ब्लॉक में आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट बेसिकली इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये कलर कॉम्प्लेक्सेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जब हम आपने देखा होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी आपके केमिस्ट्री से भी आते हैं तो आपको कलर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे कॉपर, जिंक, ठीक है, ये सब आपके क्या ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे ये कलर कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं या फिर इसको फॉर्म करते हैं, आप ऐसा मान सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं, मैंने लेक्टिनाइड और एटिनाइड का यहाँ पे पहले ही बता दिया, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये थर्ड ग्रुप में ही मिलते हैं और कौन से पीरियड में मिलते हैं आपको ये पता होना चाहिए।
ठीक। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे जो मेटल है, ठीक है, अगर इनका नाम आपसे पूछते तो एल्कली मेटल, और ये होता है आपका सेकंड ग्रुप में एल्कलाइन मेटल, ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल आप बोल सकते हो, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, बस आप याद रखना सेमी मेटल नहीं है, ये सेमी मेटल आप, हाँ मतलब मेटलॉइड को आप बोल सकते हो सेमी मेटल, पर आप इनको मेटलॉइड के नाम से याद रखो, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे याद रखना कि एटी जो है, ठीक है, एस्टेटाइन जो है वो बेसिकली आपका मेटलॉइड है, ठीक है, मेटलॉइड भी और हेलोजन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। और लास्ट वाला आपका नोबल गैसेस तो हो ही गया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, और यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखना कि आपको ना इन सब के सिम्बल्स भी पता होने चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे बोलूँगा कि एटलीस्ट 20 तक तो आपको कंपलसरी इनके एटॉमिक नंबर तो याद ही हो, ठीक है। और यहाँ पे सिम्बल्स की बात करें अगर, तो सिम्बल्स आप याद करने की पूरा मतलब सबकी ट्राई मत करना, पर मैक्सिमम की यहाँ पे आप जितने भी यहाँ पे आप बोल सकते हो जो यूनिक एलिमेंट्स है ना, उनको हटा के जो आप हर दिन सुनते हो, जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ठीक है, मैग्नीज हो गया, और 20 तक तो आपको याद ही करने सब सिंबल्स, ठीक है। इन सब के सिंबल जैसे टिन है, लेड है, उनको किस से रिप्रेजेंट करते हैं, उनका सिंबल क्या है, ठीक है, जरूरी है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज कर जाओगे। क्योंकि आप ऐसा सोचोगे जैसे टिन है, आप सोचोगे टी से इसको सिंबल, हम लोग इसको सिंबलाइज करते हैं टी से, पर इसका करेक्ट सिंबल होता है एस एन, ठीक है। अब ये बेसिकली डिपेंड करता है इनके लैटिन पे, हम लोग इनको किस नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास यहाँ पे लेड है, ठीक है, तो लेड को हम लोग प्लम्बन के नाम से जानते हैं आपके लैटिन में, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या आप देखोगे, इनको सिंबल क्या सिंबल इसको दिया है, पीबी दिया है, ठीक है। पीबी मतलब यहाँ पे लेड होता है, और ये इनके लैटिन वर्ड के ऊपर यहाँ पे इसको सिंबल दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। पर आप, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पे जितने भी आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम की आप ट्राई करो कि आपको इनके सिंबल्स भी याद रहें, और 20 तक तो एटलीस्ट आपको इनके एटॉमिक नंबर अच्छे से याद हो, ठीक है। एटलीस्ट बोला है, उसके आगे आप करोगे तो बहुत ही सही है, ठीक है। अब हम आगे अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन दे रखा है कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स एटॉमिक मास, ठीक है। अब ये आपसे पूछे कि किसने बोला है, ठीक। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, मैं पिछली स्लाइड में यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, जो आपका पीरियोडिक टेबल है ना, ये 4 बार ट्राई किया गया है यहाँ पे बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्राई किसने किया था, वो ट्राई किया था आपके जॉन डोबरनियर, ठीक है, जॉन डोबरनियर। तो इन्होंने क्या किया था, बेसिकली यहाँ पे 3 ट्राइड्स दिए थे, ठीक है, 3 ट्रायड्स दिए थे, जिसमें पहला क्या था आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज कर जाओगे पोटेशियम पी से, पर इसको हम सिंबल कैसे करते हैं, के से, ठीक। और पी को, पी वाला किसका होता है, वो होता है हमारा, किसका होता है बताओ, फॉस्फोरस का होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। फिर यहाँ पे अगली चीज़ अगर हम देखते हैं, दूसरा जो ट्राइड इन्होंने दिया था, ये था हमारा कैल्शियम, ठीक है। उसके बाद था हमारा स्क्रॉन्शियम, और उसके बाद बेरियम, ठीक है। फिर लास्ट वाला जो था हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। तो ये 3 इन्होंने यहाँ पे ट्राइड्स दिए थे, इन्होंने बेसिकली ट्राई किया था कि इनको ग्रुप्स में हम डिवाइड कर पाए, ठीक है, ट्राइड्स ये होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आया था, हमारे पास देखने को मिला था हमें न्यूलैंड्स, ठीक है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो इन्होंने बेसिकली जितने एलिमेंट्स है, अच्छा याद रखना है, ये जितने भी अभी मैं बता रहा हूँ ना, ये सब आपके एटॉमिक वेट के ऊपर बने हैं, ठीक है। तो एटॉमिक वेट के ऊपर इनको यहाँ पे डिवाइड किया गया था, आप बोल सकते हो ग्रुप्स में, ठीक है। अब ना जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है, यहाँ पे भी एटॉमिक वेट ही यूज़ किया इन्होंने एलिमेंट्स का, और उनको 8 एलिमेंट्स, एक मतलब आप बोल सकते हो लाइन में लगाए। उसमें इन्होंने देखा कि फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट इनकी सेम प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। पर यहाँ पे आपको ड्रॉबैक क्या देखने को मिला, बेसिकली ड्रॉबैक इनको ये देखने को मिला कि जो इनके एटॉमिक मासेस वाले अगर हम बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एटॉमिक वेट के ऊपर लगा रहे हैं, एटॉमिक वेट एटॉमिक मास सेम है, ठीक। अब यहाँ पे ये जो इन्होंने रूल लगाया कि यहाँ पे फर्स्ट और 8 एलिमेंट का यहाँ पे सेम रहेगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ इनका एटॉमिक वेट जिसका 40 तक है, मतलब कैल्शियम तक, ठीक है, कैल्शियम तक जितने एलिमेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे वैलिड था, पर उसके बाद वाले एलिमेंट्स के लिए वैलिड नहीं था, ठीक। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, इनके टाइम तक इनर्ट गैसेस की यहाँ पे खोज नहीं हुई थी, अगर ये खोज हो जाती तो यहाँ पे फर्स्ट और 8th एलिमेंट वैसे ही सेपरेट हो जाते, मतलब उनकी सेम सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है। फिर तीसरा यहाँ पे कि इन्होंने बीच में कोई भी स्पेसेस नहीं छोड़े थे, जो भी इन्होंने यहाँ पे अपना बनाए थे 8 एलिमेंट्स लिखे थे, उसके बीच में इन्होंने कोई स्पेसेस नहीं छोड़े थे कि नई डिस्कवरी के लिए, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आते हैं मेंडलीव, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आता है हमारे पास, ठीक है। अब इस टाइम पे मेंडलीव के टाइम तक हमारे पास 63 एलिमेंट्स हमें नोन थे, ठीक है। और अभी भी यहाँ पे इनर्ट गैस की यहाँ पे कोई खोज नहीं हुई थी, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं हुई थी, यहाँ पे भी मैं लिख दूँ, इनर्ट गैस की अभी तक कोई खोज नहीं हुई थी।
ठीक, इसके साथ साथ अब मेंडलीफ ने क्या किया था इसको अरेंज करने के लिए, यहाँ पे इन्होंने 7 पीरियड्स बना दिए, ठीक है, 7 पीरियड्स में और 8 ग्रुप, ठीक है, 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप्स में यहाँ पे एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि जो भी ग्रुप में एलिमेंट्स आएंगे ना उनकी सेम प्रॉपर्टीज रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, ये पर्टिकुलर चीज़ आपको याद रखनी है कि जितने भी एलिमेंट्स एक ग्रुप में आएंगे उनकी सेम प्रॉपर्टी रहने वाली है। पर यहाँ पे अब ड्रॉबैक क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन की पोजीशन थी एक तो वो अनसर्टन थी, ठीक, फिर दूसरा कि इन्होंने आइसोटोप आइसोबार्स के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी, और फिर तीसरा यहाँ पे कि इन्होंने जो एटॉमिक वेट के ऊपर, ठीक है, अभी तक मैंने बोला है कि जितने भी मैं बता रहा हूँ सब एटॉमिक वेट के ऊपर है, तो इन्होंने भी एटॉमिक वेट के ऊपर ही यहाँ पे एलिमेंट्स को अरेंज किया था। तो जो इन्होंने बोला था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग लगा रहे हैं एटॉमिक वेट, तो इन्होंने वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया था, ठीक है। नाउ मेंडलीफ के बाद आता है मोजले, ठीक है। मेंडलीफ के बाद कौन आते हैं, मोजले पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो अब इनके टाइम पे 118 एलिमेंट्स थे, ठीक है, 118 एलिमेंट्स थे। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे 7 पीरियड्स बना दिए और 18 यहाँ पे ग्रुप्स बना दिए, जो अभी हम प्रेजेंट टाइम में ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो हम प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, ये अभी जो प्रेजेंट टाइम में हम लोग पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, तो यही हमारा क्या है, मोजले पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टेबल दिखाऊं तो आप यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, मोजले पीरियोडिक टेबल है अभी प्रेजेंट टाइम में जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है, और जो बाकी मैंने प्रॉपर्टीज आपको बताई कि मेटलॉइड्स मेटल नॉन मेटल को यहाँ पे सेपरेट करते हैं, ठीक है, ये सब इनके एडवांटेजेस थे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डिसएडवांटेजेस की अभी भी, तो देखो डिसएडवांटेज इसका है कि हाइड्रोजन की पोजीशन अभी भी अनसर्टन है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे जो हीलियम है, अब वो हीलियम अगर आप बाकी कन्फिग्रेशन देखोगे नोबल गैसेस की, तो हीलियम नोबल गैस में आ रही है वहाँ पे, पर उसकी कन्फिग्रेशन बहुत डिफरेंट है बाकी के गैसेस से, ठीक। और फोर्थ आप मतलब थर्ड जो पॉइंट है वो है यहाँ पे कि एक्टेनाइड और लेथेनाइड की जो सीरीज है वो अभी क्लियर है, पहले से क्लियर है, पर अभी भी ज़्यादा क्लियर नहीं है कि यहाँ पे क्यों सेपरेट रखी गई है पीरियोडिक टेबल से, ठीक है। क्योंकि आप अगर देखो यहाँ पे एक ही पोजीशन में आपके इतने सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे अभी भी सर्टन क्लियर नहीं है, ठीक है, मतलब पहले से क्लियर है पर इतनी ज़्यादा अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं है। फिर अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे, ठीक है। तो नेक्स्ट में अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं अपने क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछा कि अटोमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स अटोमिक मास, ये किसने कहा था। तो अभी मैंने आपको बताया कि अटोमिक नंबर पे यहाँ पे किसने खोजा था, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे मैं लिख भी दूँ, ठीक है। तो अटोमिक नंबर पे यहाँ पे मोजले ने किया था, ठीक है। बाकी जितने भी थे सब अटोमिक वेट पे थे और मोजले वाला अटोमिक नंबर पे था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या रखना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, हेनरी मोजले, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, ठीक। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे चलते हैं तो यहाँ पे आपसे बोला कि सिंबल ऑफ एलिमेंट किसने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक। अब देखो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो आपका लेड होता है उसको हम पीबी लिखते हैं, ठीक है। अब पीबी क्यों लिखते हैं, क्योंकि उसका जो लैटिन में वर्ड है जिसके नाम पे मतलब ये रखा गया है, जिससे वो हेल्प ले रहे हैं, वो है यहाँ पे प्लम्बम, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूँ प्लम बम, ठीक है। तो इस ये जो है एक लैटिन वर्ड है लेड का, ठीक है। इसी से ही इन्होंने यहाँ पे क्या किया, लेड को एक सिंबल दे दिया पीबी, ठीक। अब ये किसने दिया था, ये दिया था आपका सी ऑप्शन, ठीक है, बर्जिलियस ने। तो यहाँ पे आपको ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। यही सिंबल किसने दिया है, ये जो सिंबल्स हम लिखते हैं ये दिया आपका बर्जिलियस ने, ठीक है। और बाकी तो देखो आपको नाम पता है, जॉन डेल्टन ने एटम खोजा था, ठीक है। उसके बाद फिर रॉबर्ट बॉयल की अगर हम बात करते हैं, गैस लॉ हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था, वहाँ पे जो आपका प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, ठीक है। और लेवॉइजर की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो बेसिकली इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने पहचाना था कि ऑक्सीजन का क्या रोल होता है कंबशन रिएक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे बस पता होना चाहिए, बस आप यहाँ पे याद रख लेना कि बर्जीलियस ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था सिंबल देना, ठीक है, एलिमेंट्स को। फिर अब हम यहाँ पे नेक्स्ट में चलते हैं, तो देखो मैंने आपको बोला था ना कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो ये प्रीवियस सीडीएस का ही यहाँ पे क्वेश्चन है, आपसे यहाँ पे क्या पूछा है कि गोल्ड का, टिन का और लेड का क्या सिंबल होता है। अब देखो लेड का तो हर एक को पता चल गया पीबी, ठीक। और टिन का आपको याद रखना है एसएन होता है, और गोल्ड का एयू होता है, ठीक। अब एयू एसएन पीबी यहाँ पे ऑप्शन क्या है आपका, सी करेक्ट है। अब मैं बाकी भी थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। जैसे देखो जी ए जो है वो आपका किसका होता है, गैलियम का होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एस बी किसका होता है, तो ये होता है आपका एंटीमनी का, ठीक है, एंटीमनी का। फिर पीबी हमने बता दिया लेड का होता है। एटी किसका होता है, तो देखो एटी होता है हमारा एस्टेटाइन का, जिसको मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ पे सिर्फ हेलोजन में दिखा रखा है, पर आपका हेलोजन भी और मेटलॉइड भी है। फिर अगर हम नेक्स्ट में चलते हैं तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, देखो सब हो गया। अब देखो एल ई करके हमें कोई सिंबल नहीं है, ठीक है। एल ए हमारे पास सिंबल है, ठीक है। एल ए सिंबल किसका है हमारा,
बेसिकली L है हमारा लेंथेनम का, ठीक है, जो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोनाइट सीरीज में पहला एलिमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो ये आपका क्या है, लेथेनम का La, पर आप Le यहाँ पे कहीं पे नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखो गोल्ड, सिल्वर, मतलब इन सब चीज़ों के ना थोड़े थोड़े आप ये चीज़ याद रख लो कि किससे यहाँ पे इनको डिनोट किया जाता है, क्या इनके सिंबल्स है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे क्या पूछा कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नेचुरली अकेयरिंग एलिमेंट्स, ठीक है, मतलब कि जो भी हमने अभी तक एलिमेंट्स देखे पीरियोडिक टेबल में, उनमें से कौन से एलिमेंट्स नेचुरली यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर वैसे 98 है, ठीक है। अगर हम एनसीईआरटी देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको एनसीईआरटी में भी दिखा दूँ, यहाँ पे चैप्टर 5 है, ठीक है, यहाँ पे क्लास 9 की एनसीईआरटी है। तो यहाँ क्लास 9 में यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि इन क्लास 9 वी हैव लर्न दैट मैटर अराउंड अस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बेसिकली क्या बोला है कि 118 एलिमेंट्स में 98 आर ओन नेचुरली अक्यरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 98 लिखा है एनसीईआरटी में, ठीक। पर अगर आप ऑप्शन देखते हो तो ऑप्शन में आपको एक भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा जहाँ पे 98 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन अगर आपको मार्क करना है तो यहाँ पे बी आप मार्क करोगे क्योंकि वो क्लोज है, ठीक है। तो रियली यहाँ पे जो एनसीईआरटी में दिया है वो 98 दिया है, ठीक है। पर यहाँ पे कहीं अगर आप सर्च करोगे, नेट पे सर्च करोगे, तो आपको यहाँ पे 90 भी दिखेगा, 92 भी दिखेगा, ठीक है। पर आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है क्योंकि आपका सिलेबस एनसीईआरटी के बेस्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 98 करेक्ट आंसर होना चाहिए था, पर यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया है तो आप जो क्लोज है उस पर जाओगे तो 94 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सब समझ में आ गए हो। नाउ यहाँ पे अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है कि स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स, ठीक है, बिकॉज मेटल्स आर। तो यहाँ पे स्कूल बेल्स मेटल से ही क्यों बनती है, इसका क्या रीज़न है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें मेटल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं, बेसिकली मेटल्स क्या प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखते हैं तो मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले कि वो डक्टाइल होते हैं, ठीक है। अगर वो डक्टाइल है तो इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं वायर को बनाने के लिए, ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरा, वो यहाँ पे मेलिएबल भी है, ठीक है। मेलिएबल अगर वो है इसका मतलब बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हम उसकी हेल्प से, मेटल्स की हेल्प से हम लोग थिन शीट्स बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, हम लोग वायर बना सकते हैं और यहाँ पे थिन शीट्स बना सकते हैं, ठीक। फिर तीसरा होता है हमारे पास कि ये सोनोरस भी है। सोनोरस बेसिकली रिलेट होता है आपका साउंड से, कि अगर हम इनको थोड़ा भी मतलब ऐसे टच मारेंगे ना, ऐसे रिंग करेंगे तो यहाँ पे इससे साउंड प्रोड्यूस होती है। फिर अगली जो प्रॉपर्टी है इनकी वो है यहाँ पे लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है यहाँ पे कि वो शाइन भी करते हैं, ठीक है। अब अगर अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो स्कूल बेल्स यहाँ पे मेटल से क्यों बनती है, वो इसलिए बनती है क्योंकि वो सोनोरस होते हैं, क्योंकि उसको रिंग करने पे आवाज़ आती है, ठीक है, साउंड निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके साथ साथ मैं आपको और चीज़ बता दे रहा हूँ, जैसे हमने यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में भी देखा था, जो आपके मेटल्स होते हैं वो एस ब्लॉक में देखने को मिलते हैं, ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल ये सब, ठीक। तो यहाँ पे आपको एक तो वो चीज़ पता होना चाहिए। फिर अगली चीज़ यहाँ पे कि मेटल्स जो है यहाँ पे आपके गुड कंडक्टर है हीट के, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। पहला आपका यहाँ पे क्या है, हीट, और साथ ही साथ यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के भी, ठीक है। तो गुड कंडक्टर है आपके हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। फिर अगर हम नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं तो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे है कि जो मेटल यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, ठीक है, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है यहाँ पे मरकरी, ठीक है। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे आपको यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ठीक है। फिर अगर हम नेक्स्ट पे चलते हैं तो अगर हम बात करते हैं डक्टाइल, सबसे ज़्यादा डक्टाइल कौन सा मेटल होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डक्टाइल आपका मेटल होता है हमारा गोल्ड, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा मेलिएबल कौन सा होता है, वो भी आपका कौन सा होता है, गोल्ड, ठीक है। ये दोनों कौन से होते हैं, गोल्ड। फिर सोनोरस की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है आपके पास सिल्वर, ठीक। और मोस्ट लस्ट्रस की अगर हम बात करें तो वो होता है आपके पास रोडियम, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको याद होनी चाहिए कि कौन सा सबसे ज़्यादा लस्ट्रस है, कौन सा सबसे ज़्यादा यहाँ पे सिल्वर मतलब सबसे ज़्यादा सोनोरस है, सबसे ज़्यादा डक्टाइल है, ठीक है। ये सब आपको क्या है पता होना चाहिए क्योंकि आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक। अगर अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक। अब हीट में गुड कंडक्टर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे अलग से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। हीट में अगर गुड कंडक्टर की बात करते हैं तो पहला आता है आपका यहाँ पे सिल्वर, ठीक है, और दूसरे नंबर पे आता है आपका यहाँ पे कॉपर। तो मतलब सिल्वर सबसे पहले, मतलब सबसे अच्छा यहाँ पे सिल्वर है, फिर कॉपर है, ठीक है, ऐसे याद रखना है। फिर नेक्स्ट है आपके पास गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी में भी आपके पास क्या आता है, सिल्वर।
तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ गोल्ड, सिल्वर यही सब ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक। फिर अगर हम चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक। अगला क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मेटल आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, तो 2022 का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मोस्ट, लीस्ट ऐसा करके, ठीक है। तो वेरी गुड आपके कौन से होते हैं, अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, सिल्वर एंड कॉपर आपके क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के, ठीक है। आपसे क्या पूछा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सिल्वर एंड कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ आपको क्या रखना है, याद रखनी है कि कौन से मेटल्स गुड कंडक्टर हैं हीट के, ठीक। फिर अगर हम अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, तो अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल टू प्रोटेक्ट इट टू प्रिवेंट एक्सीडेंशियल फायर, ठीक है। एक्सीडेंटल फायर प्रिवेंट करने के लिए हमें इनमें से कौन से मेटल को कैरोसिन ऑयल में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, जिसको भी हम रखते हैं ना उन वो बहुत ज़्यादा ही आपके क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 मेटल है जिनको हम रखते हैं। पहला आपका होता है लिथियम, ठीक है। दूसरा आपका होता है यहाँ पे सोडियम, और तीसरा आपके पास क्या होता है, पोटेशियम, ठीक है। तो अगर आप याद करो हमने यहाँ पे जो मैंने आपको ट्राइड्स बताए थे, तो पहले ट्राइड में आपके यही 3 एलिमेंट थे, ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताए थे। तो इन यही 3 एलिमेंट को हम लोग किस में रखते हैं, कैरोसिन ऑयल में रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है। और ये सॉफ्ट मेटल्स भी हम इनको बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, हाईली रिएक्टिव, ठीक है, हाई रिएक्टिव, और आपके ये क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स भी होते हैं, ठीक है। अगर नाइफ से काटोगे तो कट जाते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, सोडियम दे रखा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे बी, ठीक है। बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पे देखो सॉफ्ट मेटल तो मैंने बता दिया। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हार्ड मेटल की, ठीक है, तो हार्ड मेटल आपका होता है टंगस्टन, ठीक है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट है यहाँ पे आपको याद ही रखने हैं, हार्ड, लीस्ट, मोस्ट, ठीक है, सॉफ्ट, ये सब। तो यहाँ पे आपको इन सब के बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ एलिमेंट्स अमंग द फॉलोइंग विच आर लिक्विड, ठीक है, विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर, ठीक है। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे एक तो बताया ही था, वो क्या था, हमारा मरकरी। तो अगर आप देखो यहाँ पे ये तो गलत हो जाएगा, मरकरी इसमें है नहीं, नहीं इसमें है, ठीक है। अब यहाँ पे मरकरी इसमें है और इसमें है। अब आपको पता करना है दूसरा एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। तो देखो मरकरी आपका होता है यहाँ पे मेटल, ये चीज़ आपको याद रखनी है, और ब्रोमीन आपका होता है नॉन मेटल, ठीक है। तो यही दो आपके मेटल, नॉन मेटल, या आप बोल सकते हो एलिमेंट्स है जो आपके रूम टेम्परेचर पे क्या रहते हैं, आपके लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे डी। तो आपको ये पता होना चाहिए, नॉन मेटल ब्रोमीन है वो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में रहता है, और एक मेटल है मरकरी वो यहाँ पे आपका लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे अगर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो अगले क्वेश्चन में आपको क्या बोल रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज बोथ मेबिलिटी एंड डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज। देखो तो अभी मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, यहाँ पे जब मैंने ये सब लिखा था, यहाँ पे अगर आप देखो, देखो मैंने आपको यहाँ क्या लिखा है कि डक्टिलिटी हाईएस्ट और मेलेबिलिटी हाईएस्ट किसकी होती है, गोल्ड की होती है। गोल्ड का भी मैंने सिंबल भी आपको कुछ क्वेश्चन पहले ही बताया था, ए यू होता है, ठीक है। तो ये आपको ये सब सिंबल्स याद रखने हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, बी, ठीक है, ए यू। अब देखो एच जे आपका मरकरी है, ठीक है, बाकी तो आपको पता ही है, ठीक। फिर अगर हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, तो अगले क्वेश्चन पे अगर हम देखते हैं तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ नॉन मेटल बट इज लस्ट्रस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉन मेटल्स की, ठीक। तो नॉन मेटल्स ना एकदम आपके अपोजिट होते हैं यहाँ पे किसके, मेटल के। ना ही वो लस्ट्रस होते हैं, ना ही डक्टाइल, ना ही मेबिलिटी होती है उनमें, ठीक है। मतलब जितनी प्रॉपर्टीज मैंने मेटल में बताई वो सब यहाँ पे नहीं होती है। बस यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें होती हैं आपको याद रखनी की एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। अब कैसे एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जो आपका जो यहाँ पे वैसे क्वेश्चन ही पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेसिकली आपसे कि यहाँ पे कौन सा यहाँ पे नॉन मेटल है जो यहाँ पे लस्ट्रस होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, आयोडीन इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। तो यहाँ पे आपको देखो नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज अगर मैं यहाँ पे चलो लिख दे रहा हूँ, पहला नॉन डक्टाइल होते हैं, ठीक है, ना ही इनमें मीएबिलिटी होती है, ठीक है, मीएबल भी नहीं है, ठीक। फिर ना ही ये सोनोरस होते हैं, नॉन सोनोरस, ठीक है, साउंड आती ही नहीं है इनसे, तो ये तो याद ही रखना। फिर ना ही नॉन लस्ट्रस होते हैं एक्सेप्ट, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, एक्सेप्ट आयोडीन एंड डायमंड, ठीक है, डायमंड।
और यहाँ पे एक और चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि जो आप अगर मान के चलो आपको ऑप्शन में कोई नॉन मेटल और भी दे देता है और डक्टिलिटी पूछता है ना, तो वैसे कार्बन की जो फॉर्म्स है, ठीक है, जो हम अभी आगे चैप्टर जब हम करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो वहाँ पे हम डिस्कस भी करेंगे। तो जैसे यहाँ पे डायमंड, ठीक है, फ्लोरीन हो गया, आपका यहाँ पे ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, तो ग्रेफाइट को हम लोग मेबिलिटी और डक्टिलिटी में भी हम लोग काउंट करते हैं। पर यहाँ पे आप याद रखना कि ऐसा कोई मेटल नहीं है, ठीक है, उसका फॉर्म है ये ग्रेफाइट। अगर ऑप्शन में आता है तो ग्रेफाइट मार देना, वरना ग्रेफाइट नहीं होता है तो नहीं मारना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि यहाँ पे कौन सा नॉन मेटल किस में आता है, ठीक। फिर यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपको कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे ये नॉन मेटल क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है। पुअर कंडक्टर होते हैं आपके हीट के और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी के भी, ठीक है। पर यहाँ पे वापस से एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है आपका, पुअर कंडक्टर ऑफ अगर हम हीट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक्सेप्ट डायमंड, ठीक है, एंड ग्रेफाइट, ठीक है। तो इनको छोड़ के आपके बाकी जितने नॉन मेटल है वो सब आपके पुअर कंडक्टर होते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात करता हूँ मैं, तो यहाँ पे ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी सब आपके क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। तो ये सब जो फॉर्म्स है ये कार्बन की फॉर्म्स है। जो हम यहाँ पे एक चैप्टर करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे ना कार्बन वाले, तो आपको और अच्छे से यहाँ पे क्लियरली समझ में भी आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए आपको यहाँ पे याद रखना है मोस्ट लीस्ट ये सब जितने भी होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ इनकी प्रॉपर्टीज मेटल नॉन मेटल की और क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, कौन कौन यहाँ पे अच्छे होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन किया, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पे आपके पास आ गया यहाँ पे अलॉय से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, अलॉय सोल्डर के बारे में आपसे पूछा है कि ये किससे बन के मतलब किससे मिल के बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पे एक तो होता है आपका लेड, ठीक है, और दूसरा होता है आपके पास टिन। तो यहाँ पे एसएन से हम लोग डिनोट करते हैं टिन को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, लेड, और यहाँ पे ये होता है टिन। अगर मैं आपको देखो बाकी भी बता दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर हम आपसे पूछा जाता है ब्रास के बारे में, ठीक है, तो ब्रास किससे बना होता है, एक तो जिंक से बना होता है और कॉपर से बना होता है, ठीक है। फिर अगर मान लो आपसे पूछता है यहाँ पे जो बेल बनती है, ठीक है, तो बेल का मेटल क्या होता है, तो यहाँ पे आपका एक होता है कॉपर और एक होता है यहाँ पे टिन, ठीक है। फिर नेक्स्ट में अगर मान लो आपसे पूछता है यहाँ पे ब्रॉन्ज किससे बनता है, ठीक है, तो ब्रॉन्ज आपका बनता है कॉपर से और ये भी बनता है किससे, टिन से, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे अभी तक सेम है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। अब नेक्स्ट चीज़ अगर मान लो आपसे यहाँ पे पूछता है डुर एल्यूमिन, ठीक है, डुर एल्यूमिन जो है वो यहाँ पे किससे बनता है, तो आपका ये एल्यूमिनियम प्लस कॉपर और प्लस मैग्नीज, ठीक है। तो इन सब से यहाँ पे ये चीज़ बनती है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट आपसे पूछता है कि एल नीको किससे बनता है, ठीक है। अब एल नीको देखो आपके नाम से यहाँ पे जल्दी बता दोगे आप, एल्यूमिनियम होगा, निकल होगा, कोबाल्ट होगा, ठीक है। तो इन सब से यहाँ पे बनता है। और साथ ही साथ देखो छोटे छोटे ना आप बोल सकते हो प्रपोजिशन में और भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे इसमें कॉपर, आयरन, ये सब भी होता है, ठीक। पर आपको यहाँ पे क्या जो ज़्यादातर यूज़ है, ठीक है, जो मेन एलिमेंट्स है वो यहाँ पे याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट है आपके पास जर्मन सिल्वर, ठीक है। इन सब के ऊपर कभी ना कभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा हमेशा ही आता है, हर साल आता है, पर एक ना एक साल छोड़ के आता रहता है, ठीक है। तो इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे जर्मन सिल्वर की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये आपका हो गया कॉपर, जिंक और ये हो गया निकल, ठीक है। तो ये सब आपके जो इंपॉर्टेंट आपके एलॉयज है ये आपको आपको पता होने चाहिए। और सिर्फ ये नहीं है और भी हैं, पर यहाँ पे ये मेन है तो आपको इतना तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। ना हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रखे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, ठीक है, रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एन ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे तीन कंडीशन होती है मेटल से रिलेटेड, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन से भी रिलेटेड होती है, ठीक है, मेटल नॉन मेटल वाले केस में। तो सबसे पहले यहाँ पे होती है कि यहाँ पे कौन कौन से मेटल हैं जो यहाँ पे वाटर से रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, डज नॉट रिएक्ट, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ और फिर यहाँ पे नीचे पॉइंट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पहला क्या है, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, क्या बनाने के लिए, H2 बनाने के लिए, हाइड्रोजन बनाने के लिए। तो यहाँ पे कौन कौन से होते हैं वो, तो वो होता है आपके पास गोल्ड, ठीक है, फिर होता है सिल्वर, फिर होता है यहाँ पे प्लैटिनम, प्लैटिनम के साथ साथ होता है फिर आपके पास कॉपर, ठीक है। तो ये चारों हैं जो यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं हाइड्रोजन बनाने के लिए, ठीक है। फिर दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे एसिड के साथ भी कौन कौन यहाँ पे रिएक्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे भी क्या है H2 बनाने के लिए, हाइड्रोजन बनाने के लिए। तो उस केस में क्या आएगा आपके पास, गोल्ड आएगा, सिल्वर आएगा और प्लैटिनम आएगा, ठीक है। कॉपर आपका रिएक्ट कर जाता है एसिड के साथ। फिर जो लास्ट केस है जो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में ही पूछ रखा है कि यहाँ पे कौन से यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, मेटल्स। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, गोल्ड, ठीक है, सिल्वर, फिर प्लैटिनम
ठीक है, और साथ ही साथ आपका कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये 4 हैं जो यहाँ पे रिएक्ट नहीं करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपके यहाँ पे गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम तो किसी के साथ कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है, और कॉपर सिर्फ आपका एसिड के साथ करता है, बाकी तीनों कंडीशन में नहीं करता है। तो आपको ये ईजी है याद करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड था आपका मेटल से वाले चैप्टर से ही, ठीक है। तो कौन कौन से मेटल नहीं करते वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, सब नाम याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी की सिल्वर कभी भी यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता ऑक्साइड बनाने के लिए डायरेक्टली। अगर मैं बात करूँ, अगर आप इसको रिएक्ट करवाना चाह रहे हो तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, एक्वा रीजिया यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उस केस में जब आप यहाँ पे एक्वा रीजिया यूज़ करोगे तो यहाँ पे ये जितने एलिमेंट्स है ये सब क्या कर जाएंगे आपके साथ, ये सब रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स आपके रिएक्ट करते विद द हेल्प ऑफ एक्वा रीजिया, ठीक है। तो ये याद रखना, डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, व्हेन नॉन मेटल्स आर डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। जब यहाँ पे नॉन मेटल्स डिजॉल्व करते हैं वाटर में तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो आपको यहाँ पे दे रखी है वो यहाँ पे ट्रू है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या है कि वो एक एसिडिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो दे प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनना। देखो, जब भी हम यहाँ पे नॉन मेटल की बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम यहाँ पे नॉन मेटल की बात करेंगे तो हमेशा क्या प्रोड्यूस करेंगे, एसिडिक एसिड यहाँ पे, एसिडिक ऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। फिर जब भी हम यहाँ पे मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स आपके बेसिक ऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, नॉन मेटल्स आपके एसिडिक ऑक्साइड, मेटल्स आपके बेसिक ऑक्साइड, ठीक। अब यहाँ पे ये क्यों करते हैं, क्योंकि आपके नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो H प्लस आयन देते हैं, ठीक है। अब H प्लस आयन ही बेसिकली यहाँ पे कॉज करता है, या फिर आप बोल सकते हो इसी की वजह से आपका एसिडिक नेचर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। वहीं पे बेसिक की अगर हम बात करते हैं तो OH नेगेटिव आयन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इसी की वजह से हमें क्या मिलता है, बेसिक हमें मिलता है, ठीक, बेसिक नेचर हमें देखने को मिलता है। H प्लस एसिडिक, OH नेगेटिव जो है वो आपका बेसिक नेचर, ठीक। आपको इतनी चीज़ याद हो गई। अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ, ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, इसको यहाँ पे हम वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो हमें मिलता है क्या, H2CO3, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है, ठीक है, वो जो कि हमारा एक एसिडिक एसिड है, ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए। तो यहाँ पे कार्बोनिक एसिड क्या है, हमारा एक एसिडिक एसिड है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हो आपके नॉन मेटल जो है जब रिएक्ट कर रहे हैं वाटर के साथ तो यहाँ पे एक एसिड ऑक्साइड बना रहे हैं, और इस केस में क्या बनाया उसने, कार्बोनिक एसिड बनाया, जो कि आपका एक एसिडिक यहाँ पे एसिड है, ठीक है। तो इससे हमें क्लियरली पता चल रहा है हमारा जो ऑप्शन बी है यहाँ पे वो करेक्ट है। और अगर यहाँ पे बात करते हैं बेसिक ऑक्साइड की, तो बेसिक ऑक्साइड मैंने बताया मेटल बनाते हैं, ठीक है। तो अगर मेटल पूछता तो आपका बेसिक ऑक्साइड होता। नाउ गाइस, आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए। आपको अगर कोई भी डाउट होता है, कोई सजेशन होता है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ हमने यहाँ पे पीरियोडिक टेबल और यहाँ पे मेटल नॉन मेटल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमने पिछले 5 साल के हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए। अब इससे पहले के पार्ट्स और यहाँ पे फिजिक्स और बायो की जो PYQs हमने सॉल्व किए थे, अगर आपने वो नहीं देखे तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आई बटन पे भी मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे केमिस्ट्री के PYQs के जो पार्ट्स है वो थोड़े ज़्यादा बन जाए, क्योंकि आपका केमिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे पार्ट्स लेके आऊँगा, ठीक है। साथ ही साथ मैं लास्ट में ये बोलना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना और दूसरों को भी यहाँ पे शेयर कर देना। और अब कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।